हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। प्लीज़ ये नहीं समझिएगा, क्रश कोई भी हो सकता है जिससे आप रेगुलर बेस पे भी बात करते हैं। हो सकता है क्रश वो भी है जिससे आप कभी बात नहीं करते हैं, उसको देख के आप लोग की कहते हैं ना सिट्टी गुम हो जाती है। क्रश कोई भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ ये मत लिखिएगा, क्योंकि मैं एक साथ एक दफ़ा हुआ था कि किसी ने मैसेज लिखा था कि मैं जो हूँ शाहिद कपूर को पसंद करती हूँ, तो ये क्रश की रीडिंग उस पर जाएगी। प्लीज़ खुदा का नाम लें, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। क्रश हो सकता है तो, लेकिन लेकिन ये क्रश वो है जो आपकी ज़िंदगी में है, जिसको आप देखते हैं, बात करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। पिका कार्ड है, मैं पिका डेक है, गिल्डैक टैरो। ये 1 है डेक और ये 2 है। क्रिस्टल विजन टैरो, ये 2 है, ये 1 है। आप यहाँ पे पॉज कर लें, देख लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे उसको ले लें, जो ना लगे उसको मत लें। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले रीडिंग आई है, कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट जो है ये फायर एनर्जी है, एरीज लियो सैज। उसके बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, हाई प्रिस्टेस। कैंसर की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है वो सबसे पहले तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आई थिंक आपने उन्हें इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता, हो सकता है आपने डर के नहीं दिया या आपने रिस्पॉन्स देना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने आपको इशारे किनारियों में अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन हल्के फुल्के वे में, ज़्यादा नहीं बताई है। और अगर बताई है शायद आप नहीं समझ पाए, और आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कर सकें, आपको ऑफ़र कर सकें। मुझे यहाँ पे ये देख के लगता है कि आप जिस पर्सन का पूछ रहे हैं, आप उससे कांटेक्ट में, लेकिन आप शायद, आपको क्रश है उनको भी शायद आपकी तरफ से, लेकिन ना आप कुछ कह रहे हैं ना वो कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन है, और वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने गोल पे बहुत फोकस है, अपनी पढ़ाई पे, अपनी लाइफ पे, अपने रिश्तों पे। और उन्हें लगता है कि आप जो है ना, कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जाएंगे उसकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा उनको फील होता है कि आपके अंदर एक रूड रूड हैं आप थोड़ा बहुत। प्लीज़ ये नहीं समझिएगा, आप सब हैं। उनको लगता है कि शायद आपके अंदर थोड़ा रूडनेस है, आप ना एकदम जो है ना किसी को शायद अपनी लाइफ में नहीं आने देते, और ये कोई बुरी बात नहीं है। उनको लगता है कि आप किसी को एकदम अपनी लाइफ में आने नहीं देते, इसीलिए आपका पर्सन बिल्कुल, कहते हैं ना, छोटे छोटे बेबी स्टेप लेके आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या चाहती हैं। उनको लगता है कि मैंने अगर एकदम कहा ये ना आप हत्ते से बिगड़ जाएं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी ये भी है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। और अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आप उसको जानते नहीं हैं, मतलब इन पर्सन नहीं जानते, एक दूसरे को दूर से देखा है, वो ये समझते हैं कि राइट टाइम पे आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स ये है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई हो ना और वो आपको अप्रोच करें और उसके बाद मालूम चले कि इस बात का कोई हल ही नहीं है। उसके बाद है 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मैं कह रही हूँ इससे अच्छे कार्ड नहीं आ सकते हैं। ओहो, 3 ऑफ सोर्स। सारे कार्डों की ना एक कहते हैं ना, ख़त्म कर दिए सारे कार्डों की अच्छाई। मुझे लगता है कि शायद वो आपको इसलिए अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। मुझे लगता है उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्रश से ज़्यादा है, रियल लव है, लेकिन वो नहीं बोल सकते। आपको वो क्वीन ऑफ वन समझते हैं, आपको समझते हैं आप इतना लॉयल, इतना वफादार, इतनी अच्छा पर्सन है। आपकी लॉयल्टी पे कहते हैं ना लोग कसमें खा सकते हैं, आप इतना मोहब्बत करने वाला है।
उनको लगता है कि जो वो मोहब्बत आपके लिए फ़ील करते हैं या करती हैं वो किसी के लिए नहीं कर सकते। शायद जब आपसे मिले वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में थे, शायद इंगेजमेंट हुई हुई थी या शादी हुई हुई थी या आप किसी के साथ हैं, और उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यू ऑलरेडी इन लव विथ समवन एल्स। लेकिन आप शायद मालूम करने आए हैं क्योंकि आपने मिक्स सिग्नल देखे हैं उनकी तरफ से। मुझे ये भी लगता है कि अगर उनका बस चले तो वो आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र या कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करें, लेकिन उन्हें डर लगता है शायद आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो लुक है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शायद आप ऐसा ना हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो दिखने में ऐसा लगता है कि हम इनसे बात करेंगे ना तो 2-3 थप्पड़ शुरू में ही मार देंगे बात शुरू होने से पहले, लेकिन आप ऐसा नहीं है। आपका हो सकता है अपीयरेंस ऐसा हो, लेकिन आप जब बात करते हो तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता है कि आपकी शायद ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी है और कहीं नेगेटिविटी भी है। शायद पर्सन वो आपसे डरता है, मुझे लगता है उसे आपसे डर लगता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius, 2 ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius। और अब देखते हैं उनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है। ये देख लें, सबसे आखिरी कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है Gemini, Libra, Aquarius, मुझे लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना हर चीज़ का फैसला सोच समझ के करता है। उनकी डीप फीलिंग ये है कि वो बहुत सोच समझ के फैसला करेंगे या करेंगी। आप उनकी लाइफ में जब आए हैं तो उस वक्त उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। आप कहते हैं ना क्रॉस रोड, आप उनको ऐसे मिले हैं कि बिल्कुल मिलना नहीं था और आप मिल गए, इसलिए उन्होंने आपकी तरफ से आंखें अपनी बंद कर दी। शायद हो सकता है वो जिस रिलेशन में थे वो उनको दोबारा मिला था, शायद वो वाला रिलेशन उन्हें बहुत हर्ट कर रहा था, छोड़ गया था, फिर एकदम वापस आया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर एकदम आप आ गए उनकी लाइफ में। मुझे लगता है वो आपको हाईली स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, फैसला भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, लेकिन वो आपसे कभी कहेंगे नहीं। मुझे लगता है अगर आप बात भी करेंगे ना तो वो इतना फीका, इतना सड़ियल से जवाब देंगे कि आप कहेंगे कि एमी तो कह रही थी कि वो तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये तो कुछ और है, ये तो बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहे हैं। तो ये सब उनकी एक्टिंग होगी, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मोहब्बत बेइंतहा है और वो आपको आपकी किसी बात का सही रिप्लाई नहीं देंगे। वो आपको बिल्कुल ये प्रिटेंड करवाएंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी डीप फीलिंग है किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये किंग बहुत समझदारी से अपने मूव करता है, बगैर बताए, इवन इसको भी नहीं पता होता ये अपने जो मूव करता है इवेंचुअली या सडनली करता है। मुझे लगता है कि जब आप उसको मिले हैं ना तो उसने आपकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि उससे पता है कि वो आपके बारे में जितना सोचेंगे उतना इस रिश्ते में चलते चले जाएंगे। लेकिन वो आपको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई है, आपकी क्या पसंद है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग रोज़ाना मिलते हैं कॉलेज में, जॉब पे, लेकिन आप उस पर्सन का पूछ रहे हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं और मेरा क्रश है उस पर, तो मुझे लगता है वो हाईली आपसे आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, या क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था, लेकिन प्रिटेंड करते होंगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ या ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है। तो आपका क्रश जो है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में कोई और है। मुझे इस वाली रीडिंग में स्ट्रांगली लगता है कोई और है। अगर आपको लगे कि नहीं ये आपके लिए नहीं है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है, मे बी आपको पता ना हो, तो अगर आप फिर भी सेटिस्फाई होना चाहते हो तो डेक 2 की रीडिंग देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें नहीं उसमें आपका मैसेज हो। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। डेक नंबर 2 प्लीज़ जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल,
लवर्स जेमिनी, सन एरीज लियो सैज। वाओ, इससे अच्छे कार्ड नहीं आ सकते। जजमेंट, एरीज लियो सैज, दोनों में जजमेंट का है। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 वाले भी ये रीडिंग देखने आ गए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी कहानी भी कुछ डेक नंबर 1 से मिलती जुलती है, या वही एनर्जी अभी तक चल रही है, अलग नहीं हो पाई। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपने दिल में दबा के बैठे हैं। उनके दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है। यानी एक कार्ड भी नेगेटिव नहीं है सिवाय 4 ऑफ पेंटिकल, और ये भी नेगेटिव नहीं है। मुझे लगता है राइट टाइम नहीं है आपको ऑफ़र करने का। या आप लोग स्टूडेंट हैं, या आप लोग डिफरेंट हैं, या आप किसी से कमिट हैं, शादी है, या वो कमिट है, या शादीशुदा हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन ने दिल में तहिया किया है कि कुछ नहीं बताना। हालांकि आप देखें 10 ऑफ पेंटिकल एक बड़ी सॉलिड ऑफर, सॉलिड चीज़ के साथ आपके पास आना चाहते हैं। एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं, एक हस्बैंड, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, एक काइंड ऑफ मेरे लिए है, मैं किसी और का नहीं कह रही हूँ। ये एक मुझे प्रोमिसरी कार्ड लगता है कि मैं अपना फुल 100% दूंगा, ये दूंगी। उसके बाद लवर्स यानी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। फिर सन, मुझे लगता है वो आपसे बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि आपके और उनके किड्स हों। आपके क्रश की अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो मुझे लगता है जैसा आप उसके लिए सोचते हैं वो आपसे 10 गुना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। उनको लगता है कि मैं राइट टाइम पे आपको ऑफ़र ज़रूर दूंगा, लेकिन वो अभी आपसे एक वर्ड नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं ना कैसे छुप के और कैसे पेंटिकल्स दबाए हुए हैं। क्योंकि वो अभी या तो स्टूडेंट हैं, या आउट ऑफ कंट्री हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप लोग डिफरेंट है कल्चर वाइज, या हो सकता है एज डिफरेंट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, आई एम सॉरी, एज डिफरेंस हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप में से कोई एक आध मैरिड होता है, या एक आध जो होता है उसकी डिवोर्स हुई होती है, और हमारा मुआशरा, हमारा ख़ानदान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि ये एक रीत सी चली आ रही है जिसको मैं नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है आपकी सिचुएशन में शायद इस टाइप की कोई चीज़ है। फोर ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है शायद आप अपने किसी चाइल्डहुड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, या ऐसा कोई क्रश था जो बचपन में था, लेकिन शायद अलग अलग शादियां हो गई, या अलग हो गए, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। यानी वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, पूरे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ तो आएंगे, लेकिन एक अच्छी ऑफ़र के साथ आएंगे। मुझे लगता है अभी वो अपने आप से, अपनी ज़ात से, लोगों से लड़ रहे हैं। आपको नहीं पता वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, गुज़र रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आपको ज़रूर लाऊंगा या लाऊंगी। क्योंकि आपका कोई कार्ड मुझे ऐसा नेगेटिव नहीं लगा है जिसको मैं देख के ये कहूँ कि नहीं, कि आपका क्रश ऐसा नहीं है। 7 ऑफ वंस जो है ये करेज का कार्ड है, एक एफर्ट का कार्ड है, एक कभी कभी चैलेंजेस का कार्ड है। मुझे लगता है आपके रिश्ते के जो चैलेंजेस हैं वो उसको समझ रहे हैं कि कैसे इस चैलेंजेस को हमने सही करना है। 6 ऑफ कप आपसे कहते हैं ना इक्वल देना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत लेना चाहते हैं। शायद कभी चांस ना मिला, मुझे लगता है शायद कुछ लोगों ने उन्हें गिफ्ट दिया हो, या कभी कोई चीज़ आपने दी हो, लेकिन उन्होंने उसके बदले में आपको सिवाय नाउमीदी के कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ वेट किया, इंतज़ार किया है। और मुझे लगता है कि अब वो आपके रिश्ते को समझते हैं, चाहे लेट समझते हो। मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मूव के साथ आएंगे और पॉजिटिव आएंगे आपके लिए। क्योंकि मुझे लगता है उस पर्सन की फीलिंग आपके लिए बहुत सिंसियर है। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में कोई है तो वो आपको इसलिए टच नहीं करना चाहते या चाहती कि वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ के मैस में आप उनके आएँ और आपको कोई चीज़ अच्छी ना मिल पाए उनकी तरफ से।
किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है डेक नंबर 1 की एनर्जी है, क्योंकि देखिए मैंने उस टाइम भी लास्ट में यही निकाले थे, ऐसा आए थे 7 ऑफ कप। अब देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। ये आखिरी कार्ड है, डेविल, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है मैं इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड कर दूं, क्योंकि यू नो दैट कि मैं 18+ के नहीं बनाती हूँ। मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि डेविल भी है, ठीक है, दिख रहा होगा। मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट है। मुझे लगता है कुछ लोग जो हैं वो चेन स्मोकर हैं, या ड्रिंक बहुत करते हैं, या गेम बहुत खेलते हैं, या ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, या वेट उनका बहुत कम है, या वेट बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको वो सही करना चाहते हैं, और वो जब तक आपको नहीं बताएंगे, और ये ठंडे राजा की तरह बनके, बादशाह की तरह बनके बैठे रहेंगे। 7 ऑफ कप, उन्हें लगता है कि मैं अगर इस टाइम आपके पास आया या आई, आप उन्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप अगर अवेल करें, सो यू विल बी गो ऑन द टॉप ऑफ एवरीवेयर। उनको ये लगता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे रहना बेहतर है, उससे पहले कि ऐसा ना हो कि मुझे आप एक्सेप्ट ना कर पाओ। मुझे लगता है वो आपकी तरफ से ऑब्सेस्ड हैं, वो आपको बहुत सोचते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकता है सोचते हो, लेकिन मुझे लगता है वो आपको बहुत सोचते हैं, आपको देखते हैं। कुछ लोगों के आपके वर्क करने का पता है, या आपके घर का पता है, या आपके एरिया का पता है, एंड दे लुक अराउंड यू, और मे बी समटाइम दे गो टू द मार्केट्स, एंड मे बी उनके दिल में आता हो कि मे बी ही और शी विल सी यू समवेयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो हाईली ऑब्सेस्ड हैं, एंड मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी चॉइसेस हैं, और शायद आप उनको कंसिडर भी ना करें, ऐसा वो सोचते हैं। और उनको लगता है कि मैं खामोश रह के देखता हूँ कि ये कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ चल रहे हैं, लेकिन राइट टाइम पे उन्हें लगेगा कि आपसे बात करनी है या ऑफ़र करनी है, तो वो आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे। बहुत अच्छी रीडिंग थी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।